अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाइल एज चॉइस एंड स्टाइल एज ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है और स्टाइल क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टाइल एज चॉइस एंड स्टाइल एज ग्रामर। इस वीडियो के एंड पर मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी स्टाइलिस्टिक्स की, जिसमें स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो होंगी। आपको जो भी वीडियो देखनी हो आप वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज स्टाइल एज चॉइस? चॉइस मीन्स कि हमारे पास एक चॉइस है, हम अपनी मर्जी से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइलिस्टिक्स में देखते हैं कि ये स्टाइल एज चॉइस किस तरह होती है। स्टाइल एज चॉइस रेफर्स टू द आइडिया दैट राइटर्स मेक डेलिब्रेट चॉइसेस अबाउट हाउ टू यूज़ लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि राइटर्स के पास चॉइस होती है, वो अपनी मर्जी से डेलिब्रेटली चूज़ करते हैं कि उन्होंने किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना है। ये चॉइसेस जो है ना, ये रैंडम नहीं होती हैं। They are made to achieve specific effects, convey particular meaning or express a certain attitude or voice. So basically ये choices जो है ना, ये random नहीं होती, इनके पीछे एक proper mindset होता है author का। जो words, जो choices author ने choose किए हैं, उसके थ्रू जो है वो एक स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है, एक मीनिंग कन्वे करना चाहता है, एक सर्टेन एटीट्यूड और फिर वॉइस को कन्वे करता है। अब ये जो चॉइसेस होती हैं, इसमें राइटर क्या क्या चूज़ करता है? स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है, जिसको हम डिक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोएटिक और प्लेन स्टाइल आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कि राइटर किस तरह का सेंटेक्स चूज़ करता है, ठीक है, जिसमें लॉन्ग या शॉर्ट सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। टोन की चॉइस होती है, ऑथर जो है वो अपनी मर्जी से टोन चूज़ करता है एक स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। टोन जो है वो सार्केस्टिक, सीरियस, इमोशनल और ह्यूमरस हो सकती है। सेम साउंड पैटर्न की भी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे राइम, रिदम, एलिट्रेशन जो है स्पेशली पोइट्री में इस चीज़ को चूज़ किया जाता है। तो स्टाइल एज चॉइस मीन के राइटर जो है डेलिब्रेटली जो चॉइसेस लेता है लिटरेरी टेक्स्ट में, ठीक है, वो चॉइसेस जो है वो रैंडम नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक पर्पस होता है कि मीनिंग को किस तरह से कन्वे करना है और एटीट्यूड या फिर वॉइस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। दीज चॉइसेस हेल्प शेप द ओवरऑल स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। अब जो चॉइसेस ऑथर ने या फिर स्पीकर ने ली, ये चॉइसेस पूरे स्टाइल को शेप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन रोज, ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल और डायरेक्ट सेंटेंस है, और यही आइडिया जो है ये एक सेंटेंस में एक्सप्लेन है कि द गोल्डन सन स्ट्रेच्ड इट आर्म्स अक्रॉस द स्काई। अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि एक बहुत ही पोइट्रिक और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें जो है ना पोइटिक स्टाइल यूज़ हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल यूज़ हुआ है, और ये ओवरऑल जो है ना स्टाइल को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैसेज सेम है लेकिन स्टाइल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चॉइसेस को यूज़ किया गया है, बिकॉज ऑफ चॉइसेस मेड। तो जो भी चॉइसेस ऑथर या फिर स्पीकर लेते हैं, उसकी वजह से जो है वो पूरा स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। एंड व्यूवर्स, नाउ डिस्कस कि स्टाइल एज ग्रामर क्या होता है। स्टाइल एज ग्रामर रेफर्स टू हाउ द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ राइटर स्टाइल। हमने देखा कि राइटर जो है वो अपनी मर्जी से अपने स्टाइल को चूज़ करता है, लेकिन स्टाइल एज ग्रामर में हम देखते हैं कि रूल्स और स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो ग्रामर है वो किस तरह से शेप करती है राइटर के स्टाइल को। जो स्टाइल में ना सिर्फ चॉइसेस ऑफ वर्ड्स नहीं होती, बल्कि इसमें ग्रामर भी होती है। क्रिएटिवली जो है यूज़ किया जाता है ग्रामर का, और ये ग्रामर जो है ये मीनिंग, रिदम और इवन एक्सप्रेशन को भी शेप करती है। अब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वर्ड ऑर्डर, ठीक है, वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वेरिएशन इसमें इंक्लूड होता है। क्लॉज टाइप, कौन सी किस्म की क्लॉज यूज़ होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ग्रामर में इंक्लूड होती हैं। ये चॉइसेस जो हम ग्रामर में लेते हैं, जो रूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रामर के, ये ओवरऑल स्टाइल को शेप करते हैं। टेंस और एक्सपेक्ट भी आता है। वॉइस कौन सी होगी? एक्टिव वॉइस होगी, पैसिव वॉइस होगी। यूज़ ऑफ मोडालिटी, मूड एंड मोडालिटी है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास आते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन। इवन स्मॉल ग्रामेटिकल शिफ्ट कैन चेंज द फील और फोकस ऑफ सेंटेंस। तो ना छोटी सी ग्रामेटिकल वेरिएशन भी हो ना, तो एक पूरा जो है ना उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्टाइल एज ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है एज स्टाइल एज चॉइसेस। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक हमारे पास सेंटेंस है, ही ओपन द डोर। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ही ओपन द डोर। अब एक हमारे पास सेंटेंस है, द डोर वाज ओपन बाय हिम, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया और इसमें फॉर्मल और डिटैच टोन है। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट हैं, बट द साउंड एंड फील डिफरेंट, ठीक है। इस तरह जो है ग्रामर से भी एक प्रॉपर मूड जो है वो सेंटेंस का चेंज हो जाता है। ओवरऑल टेक्स्ट के स्टाइल पे इफेक्ट होता है बाय यूजिंग स्टाइल एज ग्रामर।
व्यूवर्स होप्स आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। व्यूवर्स जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब करें। प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। नाउ डिस्कस हाउ डू चॉइस एंड ग्रामर वर्क टुगेदर इन स्टाइल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों चॉइस और ग्रामर का क्या वर्क होता है स्टाइल में। स्टाइल एज चॉइस इज अबाउट व्हाट अ राइटर चूज टू इंक्लूड। ठीक है, इसमें राइटर की अपनी चॉइसेस होती हैं। और ग्रामर में क्या होता है, स्टाइल एज ग्रामर इज अबाउट हाउ लैंग्वेज स्ट्रक्चर सपोर्ट दीज चॉइसेस। तो बेसिकली स्टाइल एज चॉइस में राइटर की चॉइसेस होती हैं कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, किस तरह की फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ करता है। और स्टाइल एज ग्रामर में हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो इन चॉइसेस को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। टुगेदर दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ पोइट यूजेस सेंटेंस फ्रैगमेंट्स फॉर रिदम, a novelist uses long, complex sentences to reflect a character's thought. A playwright uses simple grammar for realistic dialogue. तो यहाँ पे हमने देखा कि पोइट्स किस तरह से ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नॉवलिस्ट कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं और प्ले राइट कैसे यूज़ करते हैं। प्ले राइट्स जो हैं यानी कि जो प्ले लिखते हैं वो सिंपल ग्रामर को यूज़ करते हैं ताकि जो डायलॉग है ना वो रियलिस्टिक फील हो। और लिटरेचर में जो है वो दोनों की वैल्यू है, स्टाइल एज चॉइस की भी और स्टाइल एज ग्रामर की भी। नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवे, वे ही केम ही सा ही ड्रिंक। अब ये जो सेंटेंस है ना ये शॉर्ट है, रिपीटिव है, ग्रामेटिकली सिंपल सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट हेमिंगवे मिनिमलिस्ट स्टाइल। अब ये जो चीज़ है ना ये हमें बता रही है कि हेमिंगवे का स्टाइल कैसा था, मिनिमलिस्ट था। ठीक है, सिंपल था, शॉर्ट से सेंटेंसेस यूज हैं। दी ग्रामर हियर इज़ पार्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। और यहाँ पे जो ग्रामर है ना उसका भी स्टाइलिस्टिक इफेक्ट में रोल है। इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ का स्टाइल डिस्कस करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ की लाइन, द एयर वाज थिक विद द हॉट स्टीमिंग स्मेल ऑफ समर एंड ऑफ फ्लावर्स दैट हैड लॉन्ग सिंस पास देयर बेस्ट। अब देखेंगे सेंटेंस जो ये हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक बार पढ़ने में हमें ये समझ नहीं आई। तो वुल्फ का जो स्टाइल है वर्जीनिया वुल्फ का, वो थोड़ी कम्प्लेक्स ग्रामर यूज़ करती हैं, लॉन्ग सेंटेंस है, फ्लोइंग सेंटेंस है, टू रिफ्लेक्ट द रिचनेस ऑफ इनर थॉट एंड एटमोसफेयर। बेसिकली इसमें जो है ना इस सेंटेंस में डेप्थ है, रिचनेस है इनर थॉट की, एटमोसफेयर की। और वर्जीनिया वुल्फ जब वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी तो उनके जो सेंटेंसेस है ना वो थोड़े कम्प्लेक्स हैं, लॉन्ग है, फ्लोइंग सेंटेंसेस वो यूज़ करती थी। सो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया स्टाइल एज चॉइस एंड स्टाइल एज ग्रामर यूजिंग एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किया, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो में स्लाइड ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल जाएँ, तो आप इसको साथ साथ नोट कर लिया करें या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में नोट कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।